एक रात मेरे बाबा ने वारिस मामू को घर बुलाया और इनसे कहा कि हम चांद की शादी करना चाहते हैं, आप इससे पूछ दें कि अगर किसी को पसंद करते हो तो हम इसकी शादी उससे कर दें, हम जो है ना वो इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम कर सकते हैं। मुझे ये था कि मुझे पछतावा ना रहे कि मैंने शायद उस दिन पापा से बात करती तो पापा मान जाते। तो मैंने उनसे कहा कि पापा मैं एक मुसलमान मर्द से शादी करूँगी, आप ऐसा मेरे लिए कर सकते हैं? अगर आप किसी मुसलमान से मेरी शादी करेंगे तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे घर में एक सन्नाटा छा गया और इस खामोशी के बाद जो है यानी सब फैमिली वाले रोने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि आप अपने मज़हब में वापस आ जाओ। लेकिन ये है कि मैं दीन इस्लाम कबूल कर चुकी थी। आप यकीन जाने, जिस तरह लोग मुख्तलिफ हैं उसी तरह उनके मसाइल भी मुख्तलिफ हैं। मुझे मेंटली बेइंतहा टॉर्चर किया गया। मेंटली मुझे यानी इस चीज़ का एहसास दिलवाया गया कि मामा पापा रोते हैं। मेरे पापा ने, आप यकीन जाने, खुद को फांसी लगाने की कोशिश की मेरी आंखों के सामने। मेरी मम्मा ने खुद पे पेट्रोल डाल दिया और खुद को जलाने की कोशिश की मेरी आंखों के सामने। और मैं अपने रूम में बैठी ये कहती थी कि अल्लाह, अगर मैं हक पे हूँ ना तो मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर बहरहाल मुझे मेरी फैमिली से निकाल दिया गया, ये इस डर से कि मेरी वजह से दूसरे बहन भाई भी इस राह पे ना चले जाएं। और वारिस मामू को बुला के मुझे घर भेज दिया गया, उनके घर भेज दिया गया। जब मैं घर से आ रही थी तो वारिस मामू ने कहा कि बेटी अगर आपका कोई सामान है तो आप ले लें। तो मैंने उनसे कहा कि इस घर से सिर्फ एक ही चीज़ मेरे साथ जा रही है और वो है मेरा नाम, जो मामा पापा ने मुझे दिया था। मैं चांद रात में पैदा हुई थी इसलिए उन्होंने मेरा नाम चंदा रखा था, बस वो नाम लेके आई। आप यकीन करें, हमें कहा जाता है जबरन इस्लाम कबूल किया जाता है। इस्लाम कबूल करने के बाद वो जबर किया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको अपने माँ बाप से ही मिलने नहीं दिया जाता, आपको अपने ही छोटे बहन भाइयों के पास नहीं जाने दिया जाता। आप हॉस्पिटल में थी डिलीवरी के टाइम। अब यकीन जाने मेरे पास कोई भी नहीं था जो मुझे बेड से उठा के बिठा सकता। ऐसे मौके पे मुझे अपने अपनों की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे अपनों के जबर ने मेरी मामा को मुझसे दूर रखा, मेरे बहन भाइयों को। मेरे क्रिश्चियन कोलीग्स ने ही मेरी फैमिली को प्रेशराइज़ किया कि इसको फैमिली से निकाल दें, क्योंकि अगर अब इसको मिलेंगे तो मज़ीद लोग भी अब्दुल वारिस की तरह, चंदा की तरह इस्लाम कबूल करेंगे। मैं ना हॉस्पिटल में लोगों से कहती थी कि मुझे बेड से उठा के बिठा दें, सिज़ेरियन के बाद मैं उठ नहीं सकती, मेरा बेबी रो रहा है, कोई मुझे बेबी पकड़ा सकता है। आइडिया ही नहीं था हॉस्पिटल में क्या क्या लेके जाते हैं। मेरे पास एक ऐसा दुपट्टा नहीं था जो मैं चेंज कर सकती। ऐसे मौक़ों पे आप यकीन जाने आजमाइश और जबर इस्लाम कबूल करने के बाद मिलता है। मुझे आप सबसे तवक्को है, आप सब इस्लामिक इदारों से तवक्को है कि अब आप हमारे लिए स्टेप लें। हमारे अपनों ने तो हमें छोड़ दिया, उन्होंने जो हमारे साथ जबर किया उस जबर के बदले आप हमारे साथ नेकी करें। अब आप क्या स्टेप लेते हैं न्यू मुस्लिम्स के लिए जिन पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन पर जबर किया जा रहा है? हम पे जबर नहीं, हम पे जबर इस्लाम कबूल करवाने वालों ने नहीं किया, बल्कि जिनके घरों से हम आए थे इस्लाम कबूल करने के बाद जबर तो उनकी तरफ से था।